जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही जेल से लेकर गांव तक रहा जश्न का माहौल। लोगों ने बजाए बैंड बाजे और आतिशबाजी कर स्वागत। जी हां, मामला जनपद भदोही के गोपीगंज थाना अंतर्गत आने वाले गांव अमोआ माफी से सामने आया है। बताते चले कि उक्त गांव निवासी वरिष्ठ समाज सेवी पूर्व उप ब्लॉक प्रमुख भाजपा नेता नंदलाल पांडे को आर्थिक, भौतिक एवं अनुचित दुनियावी लाभ के लिए साजिश के तहत धोखाधड़ी कर छल पूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जीवित व्यक्ति को मृत्यु दिखाकर जमीन का क्रय विक्रय करने के आरोप में गोपीगंज पुलिस ने दिनांक 2 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसकी जमानत याचिका ज्ञानपुर कोर्ट से खारिज कर दी गई थी, जिस पर नंदलाल पांडे के वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका दाखिल की, जिसे विद्वान न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए सशर्त जमानत दे दी है। जमानत पर छूट कर आने पर नंदलाल पांडे के गांव में खुशियों का माहौल बना रहा। गांव और परिवार के लोग ढोल बैंड बाजे के साथ आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया। इस संबंध में नंदलाल पांडे ने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य परेशान होता है परंतु पराजित नहीं होता। हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान कर उसके आदेशों का सशर्त पालन करते रहेंगे और जिन लोगों ने हमारे इस मुसीबत की घड़ी में साथ दिया, हम उन सबका आभार व्यक्त करते हैं। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। मैं ग्राम पंचायत अमोआ माफी का मूल निवासी हूं। जब से मैं सामाजिक संरचना, चेतना और दलितों और अंत्योदय वर्ग को उत्थानित करने का सामाजिक कार्य करना प्रारंभ किया, तभी से हमारे गांव के लोग, हमसे प्रतिद्वंदिता रखने वाले 2-3 लोग हैं जो मेरे परिवार के नज़दीक के दूर के हैं, उन्हीं द्वारा केवल मात्र पूरे हमारे राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके मुझे परेशान करने और हमारे स्थान को वह गांव में प्राप्त करके उस पर आसीन होने के कुचक्र से ये सारे क्रियाकलाप किए गए हैं। जो भी मुकदमा मेरे ऊपर लगाया गया है, आज तक मेरे गाँव में मात्र उन्हीं 3 लोगों द्वारा लगाया गया है। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन और भदोही जनपद की जनता जनार्दन किसी भी द्वारा मेरे ऊपर आज तक किसी भी प्रकार का किसी व्यवहार में न तो व्यवहार की कटुता न तो कानून के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं लगाया गया। मैं इस पर केवल मात्र यही कहना चाहूँगा, उनके मानसिकता का दिवालियापन है। वो ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, वो चाहते हैं कि मैं इनको अतिक्रमित करके मैं स्थापित हो जाऊँ। क्या आपके सामाजिक कृत्यों से वो नाराज हैं या और कोई कारण बताएं? नहीं, हमारी सेवा से वो नाराज हैं, सामाजिक कृत्यों से नाराज हैं। हमारे गांव की जनता जनार्दन हमें अपना पाल्य मानती है कि हमारे पुत्र हैं, हमारे भाई हैं, हमारे नाती हैं, हरदम स्नेह देती है। चाहे वो बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, सब लोग करते हैं। मैं लगातार 6 बार क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूँ और उसके बाद औराई ब्लॉक का प्रमुख रहा हूँ लगातार 3 बार, और हमारी पत्नी 2 बार प्रधान रही है। और लगातार मैं गांव में लोगों के सुख दुख में उपस्थित होकर उसके पारिवारिक सामाजिक कार्यों में उपस्थित होता हूं, सहयोग करता हूं। तो उससे वो लोग ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं और कुचक्र करते हैं, दूरभसंध करना चाहते हैं यहाँ के स्थानीय राजनीतिक हमारे प्रतिद्वंदियों से। उसके बाद सामाजिक जो ऐसे लोग हैं जो एक अपना छाप छोड़ करके, अधेरा कायम करके शोषण करना चाहते हैं समाज में, अधिकारियों के ऊपर छाप छोड़ करके उनके कुचक्र में आकर के लोगों ने मेरा शोषण करना चाहा। लेकिन माननीय न्यायालय ने जिस ढंग से न्याय का एक प्रतिबिंब अलौकिक सूर्य प्रकाशित किया कि एक जनता जनार्दन में और लोगों में, शोषितों में यह विश्वास जगा है कि आज भी न्याय जिंदा है। सत्यमेव जयते विजयते तराम होता है, होगा। तो में एक सामाजिक समरसता और दलितों को ही नहीं, प्रत्येक वर्ग के कृषक हो, छात्र हो, नौजवान हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, सारे लोगों को, अल्पसंख्यक हो, सबको उत्थानित करने का काम करते हैं। लोगों के सुख दुख में जाकर के पहुंचने का काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई सामाजिक काम करे और कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार का अपने सांसारिक क्रिया में कोई काम करता है तो उसमें पहुंचने का काम करते हैं। दीनानाथ भास्कर के एक ऐसे सही सूती व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं कि वो जनता जनार्दन के पीड़ा, उसके क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानते हैं। उस जानने के क्रम में मेरे ऊपर जो कपोल कल्पित, फर्जी और दूरभसंध करके मुकदमा कायम किया गया, तो उस पर दीनानाथ भास्कर ने न्याय का पक्ष रखने के लिए इस जनपद से आवाज बुलंद करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास तक इस बात को पहुंचा करके उन्होंने जनपद में अत्याचार कर रहे, भ्रष्टाचार कर रहे जनपद के आला अधिकारी पुलिस पर जो उन्होंने कार्रवाई कराया, वह अपने आप में विदित हुआ
कि वास्तव में अगर गलत आप काम करेंगे तो कोई भी व्यक्ति हो, माननीय योगी जी ने सिद्ध कर दिया माननीय दीनानाथ भास्कर जी के माध्यम से कि मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कोई अगर गलत काम करता है तो उसका साथ भी मैं नहीं दूंगा और न्याय का साथ देने का माननीय सरकार ने काम किया। बस आखिरी सवाल पंडित जी एक और आपसे है कि जो माननीय न्यायालय ने जो सशर्त जमानत देने का हमारे ऊपर आशा रखी है और हमें आदेश दिया है, उससे मैं ज्यादा आगे बढ़कर एक कदम आगे बढ़कर के उसको पालन करने का काम करूंगा। न्यायालय के परिधि में उनके आदेशों का पालन करते हुए मैं अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक जीवन का निर्वहन करूंगा। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवहार में, उठने बैठने में, किसी के वार्तालाप करने में, आने जाने में कहीं भी किसी प्रकार का कोई मैं अनुचित दबाव या प्रलोभन या किसी प्रकार का कुछ करने का काम दायित्व नहीं करूंगा। मैं विश्वास देता हूं माननीय न्यायालय को कि इसी ढंग से न्याय स्थापित करने की जो विधा हमारे राष्ट्र में, हमारे प्रदेश में, हमारे जनपद में स्थापित हो रही है, उससे लोगों में एक विश्वास जगा है। मैं भी उस विश्वास का दीपक लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। थैंक यू।